आज मैं आपको बाइनेंस से कॉइन स्विच के अंदर अपना डॉलर ट्रांसफर करके दिखाने वाला हूँ। एंड कॉइन स्विच से फिर अपने बैंक अकाउंट के अंदर भी मैं अपना यूएसडीटी ट्रांसफर करने वाला हूँ, यानी यूएसडीटी टू आईएनआर। कोई इशू नहीं होने वाला, बस 2 मिनट या मैक्स टू मैक्स 5 मिनट का काम है। ठीक है, तो देखो मेरे पास बाइनेंस पे अभी लगभग $1066 है, यानी कि लगभग मोटा मोटा 1 लाख रुपये आसपास है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, बाइनेंस से लेके जाता हूँ कॉइन स्विच के अंदर। तो मुझे क्रिप्टो डिपॉजिट इस पर क्लिक करना है, हर एक स्टेप को ध्यान से देखना, कुछ भी गलती नहीं करनी है। उसके बाद नीचे देखो ऑप्शन है डिपॉजिट मोर, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ऊपर ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट डिपॉजिट, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इतना सब कुछ समझ में आ गया। अब देखो सबसे ऊपर जो ऑप्शन है टेथर यूएसडीटी, एंड साइड में देखो लिखा हुआ है ट्रॉन TRC20। तो TRC20 उस पर पहले क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो नीचे 3 ऑप्शन है, ट्रॉन TRC20, ERC20 एंड BEP20। तो यहाँ पे मैं BEP20 सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि बाइनेंस से BEP20 लाइक विद इन सेकेंड्स ट्रांसफर हो जाता है। सेकंड नहीं बोलूँगा, लाइक एटलीस्ट 20-30 सेकंड लग जाता है। तो आपको BNB स्मार्ट चेन BEP20 पे क्लिक करना है एंड अब डिपॉजिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आपके सामने मेरा वॉलेट एड्रेस एंड QR कोड आएगा। इसको मैं हाइड कर दूंगा, बट आपको क्या करना है, जो वॉलेट एड्रेस है इसको कॉपी करना है। ठीक है, एड्रेस लिखा हुआ है, इसको कॉपी पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया, कॉपी कर लिया। अब आपको आना है बाइनेंस पे, एंड बाइनेंस पे जो अभी आपका दिख रहा है यूएसडीटी का नंबर 1066, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे ऑप्शन है देखो एड फंड, सेंड, ट्रांसफर या फिर अर्न। तो मुझे यहाँ पे सेंड करना है, तो मैं सेंड पे क्लिक कर दूंगा। सेंड पे क्लिक करने के बाद अब देखो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। पहला वाला है सेंड टू बाइनेंस यूजर, तो मुझे बाइनेंस में नहीं भेजना है। सेकंड वाला ऑप्शन है विद्रो असेट, विद्रो क्रिप्टो फ्रॉम बाइनेंस टू अदर एक्सचेंज या फिर वॉलेट। हाँ, तो मुझे ये वाला करना है, क्योंकि मेरा वो जो कॉइन स्विच है वो भी एक अदर दूसरा एक्सचेंज या फिर वॉलेट की तरह काम करता है, तो उससे मुझे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब एक इसका यूएसडीटी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है यूएसडीटी के ऊपर। एंड अब आएगा आपके पास ये पेज आएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो मैंने वहाँ पे वॉलेट एड्रेस कॉपी किया था ना, इसको यहाँ पे मैं लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट कर दूंगा। एंड अब मुझे यहाँ पे नीचे नेटवर्क सेलेक्ट करना है। तो नेटवर्क मैंने आपको बताया था कौन सा था, मैंने BEP20 किया था ना, बाइनेंस वाला चेन वाला। तो देखो सबसे ऊपर है। एंड सबसे बेस्ट बात है कि यहाँ पे बहुत ही कम फीस भी लग रही है, फीस 0.01 USDT लग रहा है। एंड अराइवल टाइम ऑलमोस्ट 1 मिनट बोल रहे हैं, लेकिन 20-30 सेकंड में आ जाता है, इसलिए मैंने BEP20 सेलेक्ट किया था। अब आपको यहाँ पे कितना विड्रॉ करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास $1000 है ना, तो इसमें से मैं $400 विड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, लगभग 40,000 रुपये का मैं विड्रॉल मार रहा हूँ। $400 मुझे यहाँ पे मिलेगा 38,139, क्योंकि आपको पता है कि $99 पे कुछ चल रहा होगा। अब आपको फिर से एक बार वेरीफाई कर लेना कि भाई देखो आपने जो एड्रेस डाला है वो सेम है कि नहीं, एक बार मैं सब कुछ वेरीफाई कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे देख लिया कि मेरा जो एड्रेस मैंने वहाँ से कॉपी किया था वही एड्रेस यहाँ पे पेस्ट हुआ है। मैंने BEP20 ही सेलेक्ट किया था, मुझे $400 विड्रॉ करना है। अब मुझे नीचे वाला जो ऑप्शन है विड्रॉ का, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक किया। अब मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा। पहला वाला है कि आप किसको भेज रहे हैं, माई सेल्फ या फिर किसी और को। तो मैं खुद को ही भेज रहा हूँ, बाइनेंस भी मेरा ही है, कॉइन स्विच भी मेरा ही अकाउंट है, तो मैं माई सेल्फ पे क्लिक करूँगा। इसके बाद दो फिर से ऑप्शन है, इसमें भी ऊपर वाला ही सेलेक्ट करना है, द एड्रेस ओन्ड सेल्फ होस्टेड वॉलेट, मतलब मेरा ही है सब कुछ, तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है। अब मैं सबमिट कर दूंगा। सबमिट करते ही देखो यहाँ पे ये आ गया फिर से। अब आपको क्या बोल रहा है, फिर से एक बार फिर से वेरीफाई कर लो कि भाई सब कुछ सही है। तो मैंने BEP20 सेलेक्ट किया था, यस करेक्ट। मेरा एड्रेस करेक्ट है, मुझे $400 विड्रॉ करना है, करेक्ट है। मेरा फीस बस $0.01 ही लगने वाला है, ठीक है। अब आपको बस यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। ये मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया। अब मेरा आई थिंक ये पास की पूछेगा मेरा चेहरे का, तो ठीक है, मैंने अपना चेहरा दिखा दिया आईफोन को, एंड ये मेरा विड्रॉवल लग गया। व्यू हिस्ट्री पे क्लिक करूंगा तो मैंने जो भी पहले विड्रॉ मारे सब यहाँ पे दिखा रहा है। एंड अभी का देखो आपको टाइमिंग वगैरह दिखा रहा है। अब बस मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, कितना, लाइक 20 सेकेंड, 30 सेकेंड या फिर 40 सेकेंड मैक्स टू मैक्स। मुझे एक नोटिफिकेशन आएगा कॉइन स्विच के ऊपर कि भाई आपका विड्रॉवल आया है, इसको वेरीफाई करो। तब आपको मैं वो वेरीफाई भी करके दिखा दूंगा, बस 10 सेकेंड में वेट करता हूँ। ओके गाइस, देखो ऊपर आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंट 399.9 आपका मतलब डिपॉजिट आया है कॉइन स्विच के। मुझे नोटिफिकेशन आया है, तो मैं सीधा कॉइन स्विच को यहाँ से ओपन कर लूँगा। ये देखो नीचे नोटिफिकेशन भी आ गया है कि आपका यहाँ पे कोई डिपॉजिट कर रहा है। अब कौन कर रहा है वो वेरीफाई करना है, क्योंकि मैं ही कर रहा हूँ, तो मैं वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर दूंगा। वेरीफाई नाउ, अभी ये वाला है वो, ठीक है, क्रॉस कर दो या डन कर दो, एक ही बात है। मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे सब कुछ करेक्ट फिल करना है। तो व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, तो मैं एक्सचेंज क्लिक करूँगा। क्या है, तो मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे बाइनेंस सेलेक्ट हुआ है, क्योंकि मैं हर बार करता हूँ तो ये लोग ऑटोमेटिक ले लेते हैं। आपको देखो यहाँ पे
बहुत सारे ऑप्शन आएंगे कि कॉइन DCX है, कू कॉइन कुछ है, बाइनेंस है, जियो, जो भी है, बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है। तो मेरा तो बाइनेंस है, तो मैंने बाइनेंस सेलेक्ट किया। उसके बाद क्या है, इज दिस डिपॉजिट फ्रॉम ए वॉलेट ओन्ड बाय यू, तो यस, क्योंकि बाइनेंस भी मेरा है, ये भी मेरा है, तो मेरे को यस क्लिक करना है। एंड ये है इंपॉर्टेंट, ये कॉइन स्विच के ऊपर पूछता है, इसलिए हमें बस यहाँ पे सैलरी एंड फ्रीलांस इनकम डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पे आर्बिट्रेज या फिर ट्रेडिंग डाल दिया तो आपको 30% वाला टैक्स का झंझट पड़ेगा ही पड़ेगा। बट अगर आप यहाँ पे सैलरी या फिर फ्रीलांस इनकम डालते हो, इसका मतलब आपको 30% टैक्स नहीं भरना है, एंड बाकी काम सारा आपके CA का है। आपको कुछ नहीं करना, आपका CA जो है ऑटोमेटिक दिखा देगा कि भाई हमने ट्रेडिंग करके नहीं किया है, हमने फ्रीलांसिंग की है। क्योंकि हम जो प्रोफर्म से पे आउट लेते हैं वो एक्चुअली हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम किसी और के अकाउंट पर ट्रेड कर रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग इनकम ही होती है। इसलिए हमें यहाँ पे 30% टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कॉइन स्विच के थ्रू आप विड्रॉल करो, यहाँ पे आपको सैलरी या फिर फ्रीलांस वाला ऑप्शन आता है। कॉइन DCX पे वो ऑप्शन नहीं आता, इसलिए मैं कॉइन DCX यूज नहीं करता हूँ। नीचे बस आपको यहाँ पे आई कन्फर्म पे क्लिक करना है। एंड एक बार देख लेना, एक्सचेंज मैंने बाइनेंस डाला है, यस डाला है, सैलरी फ्रीलांस यस। अब मैं कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखो डिपॉजिट हो गया है, एक भी सेकंड नहीं लगा, डिपॉजिट हो गया है हमारा अमाउंट। अब मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो भी है, अब आपको क्या करना है पता है, सीधा यहाँ से कुछ नहीं करना, पूरा जाओ बैक, यहाँ पे सब कुछ ये हटा दो। ये हटाने के बाद फिर से आप कॉइन स्विच के अंदर आओ। इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ पे वो मेन पेज ओपन होता है तो उनका वो प्रो वाला ऑप्शन ऑन हो जाता है। हमें फिर से यहाँ पे मेन पेज पे आना है। अब नीचे जो पोर्टफोलियो है उस पर क्लिक करना है, सबको ध्यान से देखना, पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है। अब करने के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि मेरे पास 40,000 पड़ा हुआ है, नीचे ऑप्शन इस अमाउंट पे कहीं पे भी क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखो आपको ये रेट दिख रहा है USDT का। अब क्योंकि हमारे पास पड़ा है, हमें बैंक में लेना है, तो मुझे यहाँ पे सेल पे क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करने के बाद मुझे मैक्सिमम जो अमाउंट मैंने विड्रॉ किया पूरा का पूरा यहाँ से सेल करना है। अब मैं क्लिक कर देता हूँ सेल USDT, यहाँ पे मैंने क्लिक किया एंड ये हो गया हमारा USDT सेल। विद इन सेकेंड, कोई टाइम नहीं लगा। अब बस मुझे वापस पीछे आना है, एक एरो क्लिक करूँगा, पीछे आ गया, एक बार और पीछे आ गया। एंड अब मुझे देखो यहाँ पे नीचे दिखा रहा है 39,190 रुपीज़ मेरे अवेलेबल बैलेंस में दिखा रहा है। इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब मुझे यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन है, ऐड मनी या फिर विद्रो, तो मुझे तो विद्रो ही करना है, तो विद्रो पे क्लिक करूँगा। एंड अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फिर से कितना अमाउंट विद्रॉ करना है, तो मुझे पूरा का पूरा विद्रॉ करना है। आप एक ट्रांजेक्शन में कितना, आई थिंक 3, 2, 5, आई थिंक 10 लाख रुपए एक साथ में विद्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमारा तो 39,000 है, तो मैं 100% पे क्लिक करूँगा। 39,190 मेरा विद्रॉ हो जाएगा विद्रॉ पे क्लिक करते ही। लेट्स सी, ये मेरा बैंक अकाउंट का डिटेल है, मैं इसको हाइड कर दूंगा एंड मुझे बस कंफर्म पे क्लिक करना है। यस, ये हो गया। हाँ, अभी मुझे यहाँ पे अपना पिन भी डालना है जो आप स्टार्टिंग में डालते हो। आई थिंक ये तो बहुत बेसिक्स है कि भाई क्या डालना है करके। एंड अब मुझे आएगा एक OTP मेरे ईमेल आईडी पे, वो OTP मुझे डाल देना है। ये आया OTP, वेरीफाई नाउ पे क्लिक करता हूँ, देखो सक्सेसफुल। अब यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, एंड पेंडिंग्स मतलब अब मेरा बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। मुझे हार्डली 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या बहुत रेयरली 1 मिनट का टाइम लगता है। विद इन 1 मिनट मेरा कॉइन स्विच से बैंक के अंदर पैसा आ जाएगा। अब क्योंकि मैंने वहाँ पे ऑप्शन मेरी, ये देखो आ भी गया ऊपर, देखो ऑप्शन अमाउंट 39,190 हैज़ बिन क्रेडिटेड, लाइक 5 सेकेंड भी नहीं लगा। देखा कितना फास्ट हो रहा है। तो ये मेथड मैं यूज़ करता हूँ अपने प्रोफर्म पे आउट को बैंक में लेने के लिए। अब क्योंकि देखो पहली बात तो मैं प्रोफर्म ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मतलब वो क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं है, वो फ्रीलैंसिंग ही है। मैं किसी प्रोफर्म के अकाउंट पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो किसी दूसरे के अकाउंट पे ट्रेड करना मतलब मैं उनको सर्विस दे रहा हूँ, मैं उनके लिए जॉब कर रहा हूँ, तो मेरी फ्रीलैंसिंग इनकम है एंड इसके ऊपर मुझे 30% टैक्स नहीं देना होता है। तो आप अगर पे आउट ले रहे हैं प्रोफर्म से, बहुत तगड़ा पे आउट ले रहे हैं, तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक CA हायर करो जो कि अच्छा CA हो एंड उसको ट्रेडिंग वगैरह नॉलेज हो, वो आपका सही तरीके से ITR फाइल करेगा। लेकिन अगर आपका फिर भी 30% टैक्स मांग रहे हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा भाई आप 30% टैक्स भर दो, क्योंकि हमें टैक्स चोरी नहीं करनी है। हम इंडिया में रह रहे हैं, लीगल तरीके से रहना है, एक अच्छा सिटीजनशिप बन के रहो। अगर आपका CA नहीं कर पाता है कुछ भी ठीक तरीके से एंड 30% टैक्स मांग रही है गवर्नमेंट, तो भाई दे दो। मैं सबको ये रिकमेंड करूँगा कभी भी टैक्स चोरी मत करो, अपना टैक्स भरो। देखो हम अगर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं तो लाखों रुपए टैक्स देने के लिए रेडी रहना चाहिए, तब जाके हम ग्रो करेंगे। टैक्स चोरी करोगे तो फिर देश निकाला मिल जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, आई होप आप समझ गए हैं। एंड कुछ भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल पर न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब करो, आपको मैं हर एक चीज़ जेन्युइन तरीके से सब कुछ सामने दिखाता हूँ। आई डोंट थिंक यूट्यूब पे कोई इतना ओपन होकर आपको चीज़ें बता रहा है। सो एक वीडियो को लाइक बनता है, कमेंट बनता है, एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।